दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव मनाया गया धूमधाम से। जैन समाज द्वारा हुए मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान। बेतवा की दुर्दशा को संवारने साफ सफाई व स्वच्छता के प्रयास होंगे, कलेक्टर द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान कहा। और राजीनामा के लिए आरोपी बना रहे हैं दबाव। दबंगों से पीड़ित प्रकाश बाबू पहुंचे न्याय मांगने कलेक्टर के पास, सुनाई व्यथा। अब खबर विस्तार से। गंजवासोदा क्षेत्र निवासी प्रकाश बाबू मालवीय ने मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत के दौरान बताया कि ठीक 1 माह पहले उनके साथ 2 युवकों ने चाकूबाजी के दौरान गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन दोनों आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं, राजीनामा के लिए दबाव बना रहे हैं। कहते हैं कि 307 लगी है, तुम्हारी हत्या भी कर देंगे तो ज्यादा असर नहीं होगा। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के चलते एसपी के पास पहुंचकर न्याय की मांग प्रकाश बाबू ने की है। प्रकाश बाबू मालवी, ग्राम नसीबपुर, गंजवासोदा। काय के लिए आएगा आपकी जगह में? मैं एक आवेदन देने आया था। किस संबंध में? ये रूपेश गुजर और रविकांत मलैया ने छुरी मार दी, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। कब मारी थी आप? मुझे 2 तारीख को मारी थी और आज 2 तारीख है, 1 महीना हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? तो मुझे उनको गिरफ्तार होना चाहिए। तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहे? गिरफ्तार इसलिए नहीं हुए कि नेतागिरी चल रही है। कैसी, कौन कर रहा नेतागिरी? नेतागिरी कोई संदीप ठाकुर कर रहे हैं। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। तो आपको कुछ परेशान भी कर रहे हैं वो लोग? परेशान कर रहे हैं लोग। क्या परेशान कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं, रास्ते में निकलते हैं, धमकी देते हैं, क्या धमकी देते हैं? जान अब 307 लगी, जान से मार के फेंक देंगे। हाँ। रविकांत तो जो मलैया वगैरह है, इनका पुराना रिकॉर्ड कैसा है? पुराना रिकॉर्ड जिला बादल है सर। जिला बादल जी। उसके बाद ही आपको परेशान कर रहा है, पुलिस पकड़ नहीं? पुलिस नहीं पकड़ रही है। बेतवा नदी की दुर्दशा को लेकर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य से चर्चा की गई थी। उनके संज्ञान में बेतवा की साफ सफाई व स्वच्छता को लेकर समाज सेवी ने बेतवा के हालातों को संज्ञान में लाया था। कलेक्टर ने बेतवा की साफ सफाई और स्वच्छ बनाए रखने के लिए तमाम प्रयासों की बात कही है। मैं नीरज चौरसिया। जी, आज आपने कलेक्टर से चर्चा की बेतवा को लेकर, क्या चर्चा की? जी, आज आदरणीय कलेक्टर साहब से हमारा आज प्रथम बार हमसे संपर्क हुआ और हमने माँ बेतवा के बारे में उनसे चर्चा करी। क्योंकि अभी वर्तमान में एक रिपोर्ट आई थी मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड की, जो कि संतोषजनक नहीं पाई गई थी। उसी विषय को लेकर हमने उस रिपोर्ट से हमने उनको अवगत कराया, तो उन्होंने भी ये पाया कि वाकई में नदी की दुर्दशा तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये रिपोर्ट कैसे बन गई है, हम इसकी हम पुनः के लगे एक जाँच कराएंगे और संयुक्त टीम बनाएंगे, जिससे कि मेरी निगरानी में ये काम होगा। अभी रिपोर्ट कैसी आई है, क्या कमियां आई? अभी रिपोर्ट में तो ये है कि उनकी तरफ से ये बोला गया है कि इस नदी में किसी तरह का सीवेज नहीं पाया जा रहा, किसी तरह का मलमूत्र नहीं है, और ये जो पानी है शुद्ध है बिल्कुल। अब आप खुद बताइए कि वर्तमान में उसमें जलकुंभी और काई वो पूरा काला पानी और छान मार रहा है पानी, इसके बावजूद भी वो लिख रहे हैं कि ये रिपोर्ट सही है। आपने 5 साल पहले भी जांच कराई थी, तब क्या रिपोर्ट आई थी? पहले जो अब जो उसमें और इसमें देखा जाए तो कम से कम यानी कि 1000 गुना यानी कि का जोड़ दें अपन, तो यानी कि वो रिपोर्ट उससे बिल्कुल विपरीत है। स्वच्छता एक महत्वपूर्ण विषय है जहाँ तक विदिशा नगर का संबंध है। मुझे एक जानकारी में लाया गया है कि इसके संबंध में पूर्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी, उसका एक प्रतिवेदन मुझे प्राप्त हुआ है। मैं उसका परीक्षण करता हूँ कि उसमें क्या आउटकम्स है, और उसके बाद में उसके जो भी रेगुलेटरी काम हो सकते हैं वो किए जाएंगे, और बेतवा की साफ़ सफाई को लेकर के अगर कोई जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, लोगों के सहयोग से कोई बेहतर काम किया जा सकता है, तो उस दिशा में निश्चित रूप से। मंगलवार की देर शाम को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पैदल जागरूकता रैली निकाली जाएगी, एडीएम अनिल डामोर ने बताया। का प्रयोग अनिवार्य रूप से स्वयं करें। अपने परिवार में जितने भी मतदाता हैं उनको भी उस दिन अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की। तो बधाई और धन्यवाद। इतनी बड़ी पैदल रैली आप लोगों ने निकाली है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी रैली कोई निकाल के आता नहीं है। ज़्यादातर हो जाता है कि नीमताल पे हम लोग या जो दूसरे। आप सभी नगर पालिका के हमारे साथ हैं,
आप सभी को विदित है कि वर्तमान में हम सभी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए अग्रसर हैं और सभी जगह जो है निर्वाचन में पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की आप सही बात कर रहे हैं। आज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 7 मई को निर्वाचन संपन्न होना है और इसी कड़ी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नगर पालिका के पूरे अमले के द्वारा आज नगर पालिका से पैदल मार्च करते हुए आपके स्टेडियम में समापन किया गया और आज ही शपथ भी दिलाई गई कि सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग निर्भीक होकर बिना भेदभाव के बिना निडर होकर अपने मत का प्रयोग करें और जिले में अधिक से अधिक मतदान। इन दिनों खेतों की नरवाई को आग के हवाले कर दिया जा रहा है एवं भूसा का परिवहन भी प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी भूसा का परिवहन हो रहा है। इस संबंध में कलेक्टर का क्या कहना है, सुनिए आप। नरवाई में लगातार आग लग रही है, जिससे खेतों में खड़ी फसल में आग लग रही है। दूसरा सर भूसे का परिवहन किया जा रहा बड़ी मात्रा में, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? भूसे के परिवहन पर एक प्रतिबंधात्मक आदेश हमने जारी किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पशुधन है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में है, तो उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है और एक जो आदेश है सभी लोगों पर ये बंधनकारी है। जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और ये रेगुलेटरी फंक्शन करने के लिए निर्देश जो हमने अपने SDOs को और जितने भी इसके प्रशासनिक अमला है उसको सबको हमने इसके निर्देश दिए हैं। नरवाई जलाने वाली जो घटना है ये अच्छी घटना नहीं है। स्थानीय स्तर पर किसान जो है अपने खेतों में फसल की जब तैयारी करते हैं तो इस संदर्भ में निरंतर एक स्थानीय स्तर पर एक ही प्रैक्टिस है। हमने हिदायत दी है कि लोग नरवाई न जलाएं। इसके और भी वैकल्पिक तरीके हैं अपने खेतों को तैयार करने के, क्योंकि नरवाई जलाने के बाद साथ में कृषि का जो उपजाऊपन है खेती का वो भी कम होता है और दूसरी अन्य दुर्घटनाएं भी जो है होने की संभावनाएं होती है। हमारा जो स्थानीय प्रशासन है, हमारे तहसीलदार साहब है, हमारे SDO साहब है। दुर्गानगर क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे गंदगी और कचरा नाले में जमा हो रहा था। जागरूक लोगों द्वारा रोड से अतिक्रमण हटाया गया और जागरूकता का परिचय दिया गया। धन्यवाद भी दिया, उनके साहस के लिए धन्यवाद दिया। मैं आदर्श वार्ड क्रमांक 27 कहाँ रहते हैं? दुर्गानगर में रहता हूँ, मेन रोड। ये जो अतिक्रमण था कौन से स्कूल का था, क्या स्थिति थी आपका? ये कुछ यहाँ के रहवासियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिस कारण नाली में चौक थी। CM हेल्पलाइन में 3 महीने से निरंतर प्रयास किया मैंने। प्रयास करने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन ने इस पर रुचि ली और रुचि लेकर अतिक्रमण अभी केवल एक अतिक्रमण तोड़वाया है, वैसे बहुत से अतिक्रमण है। अभी सभी अतिक्रमण पर ध्यान देती है प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन। पर हम लोगों की क्या क्षेत्रवासियों को क्या नुकसान हो रहा था, क्या दिक्कत हो रही थी? नुकसान कुछ नहीं हुआ, ये तो अतिक्रमण में था। क्या दिक्कत क्या हो रही थी क्षेत्रवासियों को? नहीं, यहाँ नालियों की सब। जी, मेरा नाम प्रदीप जैन है, मेन रोड पे रहता हूँ मैं। और ये जब से नाली बनी है तब से आज तक सफाई नहीं हुई, क्योंकि हमारे भाइयों ने इस पर अतिक्रमण कर रखा है या पर्चियों से ढक रखा है। किसी ने पक्का भी अतिक्रमण कर रखा है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग अपने अपने घर के सामने से अतिक्रमण हटवा लें। मैंने भी सबसे पहले अपने घर का अतिक्रमण हटवाया है और मैं इस बात से मुझे अच्छा लग रहा है कि नगर पालिका ने इस काम में सहयोग दिया और अतिक्रमण नाले को साफ करने की कोशिश की जा रही है। अभी पूरा पानी नहीं निकला है, लेकिन पानी निकलना शुरू हो गया है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने अपने घर के सामने का अतिक्रमण हटवाएं, जिससे कि नाली साफ हो सके अच्छे से। विदिशा के ग्राम थानेर से एक परिवार जिला प्रशासन के पास पहुंचा, जहां उसने बताया कि एक पड़ोसी द्वारा उनके बोर से जबरन पानी लिया जाता है और मारपीट की जाती है। वहीं उनके मकान को भी क्षति पहुंचाई जा रही है। पीड़ित परिवार ने SP को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। गौरी भाई, कौन सा वहाँ जो गाँव? जाटक। चुपचाप जाटक। जाटक। कहाँ रहती हो? थानदेर। काय की जाए यहाँ पे? लड़ाई की झगड़े नहीं आए। कौन कर रहा लड़ाई? आप? नेतर।
कौन है मृतक? वो है उजनी अजय। अजय काय पे से लड़ाई हो रही तुम्हारी? नलफोर नल कौन को है वो? हमरे है वो घर निजी तुम बोलो। हाँ निजी घर है वो निजी घर में। हाँ। तो क्या कह रहा है वो? कल पानी नहीं भरन दे अजू हमारी मोटर बिगड़ रही थी हमने नहीं कर दी ये फोड़ लड़ो आन के लड़ दे लग पूरी टीने फोड़ जाई खपरा फोड़ जाए और करे खाए बांसन भीतर घुस का सांकर खोल के सब 3-13 कर दे कब से परेशान कर रहा हो? 8 दिन हो जाए मोड़ मोड़ी नहीं तुम्हारे? हमें नहीं फिर दूसरे की मंजूरी करवे जाए तो शिकायत नहीं करी आपने वहाँ पे करा रही हमारा? करी थी जब वही कागज पे है फिर क्या फिर आए थे कछु नहीं कही वो रात के फिर हम कच्चे के दांत दई खपरा 3 लड़ दे विदिशा के जैन मंदिरों में भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिरों में विशिष्ट तैयारी की गई थी। सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इस मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं को मिष्ठान भी वितरित किया गया। हरिपुरा स्थित शीतल धाम में भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का महामस्तकाभिषेक किया गया। शांति धारा पूजन के साथ ही 48 कुंडीय भक्तामर महामंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म का लाभ लिया। भगवान की जन कल्याणक महोत्सव को लेकर शीतल धाम को विशेष रूप से सजाया गया था। शाम के समय मंदिर में महाआरती 48 दीपकों से भक्तामर पाठ का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर पालना झुलाने का आयोजन भी हुआ। भगवान के जन्मोत्सव पर मंगल गीत बधाइयां का आयोजन भी हुआ। श्रद्धालुओं ने बताया कि शीतल धाम में प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान के जन्म और तप कल्याणक महोत्सव पर जैन समाज द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शीतल धाम में संपन्न हुआ। शांति बनाए रखें, सब लोग हाथ जोड़े और ऐसी भावना भाने, हे प्रभु हम सबका जीवन मंगल में हो, समाज से आई हम बम बम हम सम तम बम 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 हम सम सम तम तम बम बम धाम धाम ह्रीं ह्रीं क्षीर क्षीर द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं ब्रह्मं पापं खंडय खंडय जय जय दहि दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो हरम झाम ह्रीं क्षीर हम सम झम बम राम या सा छाम छी छुम छे छे छौ 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 श्री राम ह्रीं पुरम भ्रम 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 द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते भट्ट अस्माकं श्री रस्तु वृद्धि रस्तु। श्री कुलदीप जी लश्करी कपिल लश्करी परिवार विदिशा, श्री अंकित जैन तलैया विदिशा, श्री अनमोल जैन राजकुमार लश्करी परिवार विदिशा, श्री चंजी राजेश जैन जी, श्री संध्या जैन जी अरेंद्र विदिशा, श्री बसंत जैन साहब, श्री चंद्रमल जैन, श्री सचिन जैन समस्त परिवार विदिशा, श्री अजय जैन सक्षम समर्थ गुरनोठा परिवार विदिशा, श्री राजेंद्र मोदी, मनोज मोदी, सारंग मोदी, हर्ष मोदी, मोदी, अंकित आलोक बल आरोग्य ऐश्वर्य सद्धर्म श्रेष्ठ परस्याम संगम ओम में प्रसदाय श्री वर्तमान पर्यंत नरेंद्र भगवता सर्वमंगल परम मंगल अस्माकम यह मुत्तस्म तनुतु सत्य कार्यसु यह मुत्तस्म ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमत् रत्नोपाय दिव्य तेजो मूर्ति बलिकामा दोनम पापम पैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्व उपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चोर दुष्ट भयम सर्व विश्व सिंगादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम च तुरस्ते राग्या करो तु शांति भगवान जी नेत्र करो तु शांति भगवान जी नेत्र करो तु शांति भगवान जी नेत्र उदक चंदन टंडुल पुष्प कईश्वर सुदीप शुद्धो फल राधे जय भवन मंगल गान रवा गुल अनुग्रह तरंग मामती भगवान के जन्म जन्म महोत्सव की सतगिरी पूज्य भैया छत्रात्रयं कमलते भाषोहं विभाजते अब बभुः कलधौते कांतम् उद्धर्य सामके सुति निर्धर पारिधारा उच्चैस्तकं शूलगिरे निविशातको ओम ह्रीं अस्मै चूर्णं स्थापयामि भैया कैसे प्रभु
आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।